Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing the most important objective questions of chapter 5 Surface Chemistry of class plus 2. And in my today's video, I have covered the questions already asked in the previous board exams. So let's start our first question. Our first question is, which of the following is not a favorable condition for the physical adsorption? आपके पास चार ऑप्शन है। ए है हाई प्रेशर, बी है माइनस डेल्टा एच, सी क्या है हाई टेम्परेचर, डी क्या है नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2017 में सेट बी में पूछा गया है। सो अब बात करके चलते हैं कि क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिजिकल एडसॉर्प्शन, कि फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन फेवरेबल नहीं है, हमें उसे सर्च करना है। सबसे पहले यदि हम देखें कि फिजिकल एडसॉर्प्शन है या कोई भी एडसॉर्प्शन है, एडसॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हम जानते हैं और आपने प्लस में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, इट्स वैल्यू जो है इट्स वैल्यू शुड बी नेगेटिव। सो इसका मतलब एडसॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड वी नो डेल्टा जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, इट मींस डेल्टा एच तो नेगेटिव ऑलरेडी है, माइनस ये साइन फार्मूले का आ गया। अब डेल्टा एस क्या है, इंट्रोपी चेंज, और इंट्रोपी होता है क्या है, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस प्रेजेंट इन एनी सिस्टम। तो जब भी एडसॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो क्या होगा, एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल एडसॉर्बेंट के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसके सरफेस पे जाके रिटेन कर जाएंगे। इसका मतलब पहले वो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब वो जाके उसके सरफेस के ऊपर जब अट्रैक्ट हुए और उसके सरफेस पे जाके रिटेन होंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज। इन डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। अब ये माइनस और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। अब आंसर माइनस कब आएगा, द आंसर विल बी माइनस ओनली इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव and its value is greater than t delta s। यदि ऐसा है तो क्या होगा, हमारे पास डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव आएगा। जिसका मतलब अब यहाँ कंडीशन देखिए, तो पहली कंडीशन है ए क्या है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर दिस इज द एसेंशियल कंडीशन, क्योंकि यदि प्रेशर लगाएंगे तो एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल जो है एडसॉर्बेंट के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और रिटेन होंगे, यानी कि एडसॉर्प्शन को फेवर करेंगे। तो ये तो फेवरेबल कंडीशन है। सेकंड माइनस डेल्टा एच, आप देख रहे हैं डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, और आप ये भी जानते हैं एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है तो माइनस वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि ये भी फेवरेबल कंडीशन है। थर्ड है हाई टेम्परेचर, और आप यहाँ देखिएगा इस फार्मूले में अभी हमने देखा है जब डेल्टा जी निकाला, यदि टेम्परेचर हाई होगा तो उस समय में जो टी डेल्टा एस वाली जो वैल्यू है वहां पर वो डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगी। होनी क्या चाहिए, डेल्टा एच ज्यादा होनी चाहिए, जबकि टी डेल्टा एच ज्यादा हो जाएगी और आंसर नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएगा, डेल्टा जी का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है। सो हाई टेम्परेचर जो है दिस इज नॉट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिजिकल एडसॉर्प्शन। सो सी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें मैंने तीन चीजें कवर की हैं। एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, साथ साथ ये भी बताया एडसॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और थर्ड यहाँ पे तीनों कंडीशंस के बारे में बताया। सेकंड क्वेश्चन, which property of colloid is not dependent on the charge on colloidal particles। कि आपको नीचे फोर प्रॉपर्टीज दी हैं, ए कोआगुलेशन, बी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, सी क्या है टिंडल इफेक्ट, डी क्या है नन ऑफ दिस। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2017 में सेट सी में पूछा गया है। सो आप देखिएगा ए क्या है कोआगुलेशन, बी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ये दोनों चार्ज पर डिपेंडेंट है, जबकि सी क्या है टिंडल इफेक्ट, दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज। अब बात आती है कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, लेकिन टिंडल इफेक्ट होता क्या है। Whenever a light beam is passed through any colloidal soul, then scattering of that light take place and the path of beam becomes visible। कि हमने लाइट बीम को किसी कोलाइडल सोल में से पास करना है तो क्या होगा, कोलाइडल सोल में से जब बीम को लाइट बीम को पास करेंगे
then scattering of light will take place. तो लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी and the path of the beam becomes visible. So this is called Tyndall effect. अब यहां पर हमें सिर्फ करना क्या है, लाइट बीम को कोलाइडल सोल में से पास करना है। तो अब ऐसा नहीं है कि यदि कोलाइडल पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज होगा तभी वो स्कैटरिंग करेंगे, नेगेटिव होगा तभी स्कैटरिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोलाइडल सोल में से पास करना है तो कोलाइडल पार्टिकल उसे स्कैटर करेंगे, यानी कि उस बीम को, फ्लाइट को क्या है, स्कैटरिंग करेंगे और विजिबल पाथ बना देंगे। सो टिंडल इफेक्ट शो होगा एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। सो सी ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम गोल्ड नंबर। ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2017 में सेट डी में पूछा गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए जिलेटिन, बी है स्टार्च, सी क्या है गामा रेबिक एंड डी क्या है सोडियम ऑलिएट। तो याद रखिएगा जो जिलेटिन है दिस इज हैविंग द मिनिमम गोल्ड नंबर, सो ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन एचपीएससी में 2017 सेट डी में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू हार्डी स्कूल्स रूल which of the following has highest flow collating power। आपको देखना है कि नीचे जो है ए ऑप्शन में Al+3 आयन है, बी ऑप्शन में Ba+2 आयन है, सी ऑप्शन में Na+ आयन है, डी क्या है नन ऑफ द अबव। तो आपको ये देखना है हार्डी स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्लो कोलेटिंग पावर। तीन आयन में से किसकी फ्लो कोलेटिंग पावर या किसकी कोआगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा हाई है। ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2019 में सेट ए में पूछा गया है। सो देखिएगा हमारे पास फ्लोकुलेटिंग पावर जो है is directly proportional to valency of फ्लोकुलेटिंग आयन। तो जिस फ्लोकुलेटिंग आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा। तो Al+3 में वैलेंसी क्या है 3, Ba+2 में 2, Na+ में क्या है 1। तो इस वैलेंसी सबसे ज्यादा किसकी है Al+3 की, तो Al+3 की फ्लोकुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा हाई होगी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और Na+ की क्या है सबसे कम होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन कोआगुलेशन। ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2019 सेट बी में पूछा गया है। सो व्हाट इज कोआगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोआगुलेशन। हम जानते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है दे डू नॉट सेटल देमसेल्व्स, वो नीचे सेटल नहीं होते, दैट्स व्हाई द कोलाइडल सोल इज स्टेबल। अब यदि वो पार्टिकल नीचे सेट हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोआगुलेशन एंड इट इज आल्सो नोन एज द फ्लोकुलेशन। So the process of setting of colloidal particle is called coagulation. Next question. Next question है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंड CMC। CMC की फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट C मींस क्रिटिकल, M का मतलब है माइसिल और लास्ट वाले C का मतलब क्या है कंसंट्रेशन। So this is critical mycel concentration. So what is critical mycel concentration? क्या होता है ये? The concentration of a substance above which aggregation of particles will take place. कि किसी सब्सटेंस की वो कंसंट्रेशन कि जिसको क्रॉस करते ही क्या हो, पार्टिकल्स की एग्रीगेशन होना शुरू हो जाए, यानी कि पार्टिकल इकट्ठा होना शुरू हो जाए, एंड दिस इज कॉल्ड द CMC, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2019 में सेट सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कोलोडियन। कोलोडियन क्या है, ये क्वेश्चन एचपीएससी 2019 सेट डी में पूछा गया है। सो कोलोडियन है क्या हमारे पास, द 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol
and ether. This is called collodion solution. So what is collodion? The 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. This is called collodion. अब ये कहाँ यूज होता है? हमने टॉपिक पढ़ा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नॉर्मली क्या है, जो हमारे पास फिल्टर पेपर है उसके पोर्स का साइज बड़ा है, और पोर्स का साइज बड़ा है तो क्या होगा? द कोलाइडल पार्टिकल विल पास थ्रू द पोर्स ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. बट व्हेनेवर द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर is firstly dipped in the collodion solution, and after that it is dipped in the formaldehyde solution, and then it is dried. पहले collodion solution में डिप करेंगे ordinary filter paper को, उसके बाद उसे formaldehyde solution में डिप करेंगे और उसके बाद उसे ड्राई कर देंगे. तो उस समय में क्या होगा? Then the size of the pores of ordinary filter paper get reduced, and after that the colloidal particle cannot pass through the pores of that filter paper. So the filter paper so formed by this treatment, इस ट्रीटमेंट से जो फिल्टर पेपर बनता है, that is called ultra filter paper, and this process is known as the ultra filtration. So वहां यूज होता है ये collodion solution. So collodion solution है क्या? The 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. This is called collodion solution. ये क्वेश्चन HPSC में 2019 में सेट डी में पूछा गया है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question here, question number 8. What is observed when electric current is passed through the colloidal soul? कि जब किसी colloidal soul में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब क्या होगा? तो देखिएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन HPSC बोर्ड के सैंपल पेपर में दिया गया है. सो क्या होगा whenever electric current is passed through the colloidal soul? Whenever electric current, थोड़ा साफ से लिख देते हैं, is passed through a colloidal soul, then movement of colloidal particles towards a positively charged electrodes will take place, and this property of colloidal soul is called electrophoresis. So ये क्वेश्चन भी आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कि जब हमने किसी कोलाइडल सोल को में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होगा? इफ द कोलाइडल पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज, यदि कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, then they will move towards negatively charged electron. If the colloidal particles have negative charge, then they will move towards the positively charged electron. And if the colloidal particles has no charge, then this movement will not take place. So इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. और ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी? दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन फर्स्ट थिंग whether the colloidal particles has any charge or not. कि colloidal particles के ऊपर they have any charge or not, any kind of charge present है या नहीं है. And secondly, which kind of charge is present on colloidal particle. यदि चार्ज है तो वो किस टाइप का है? प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. अच्छा क्वेश्चन है, और HPSC बोर्ड के सैंपल पेपर में आया है, आपकी बार आने के भी चांसेस है पूरे इसके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. चीज इज विच टाइप ऑफ कोलाइड. आपके पास हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. तो आपको पूछा है कि चीज इनमें से किस टाइप का कोलाइड है. फर्स्ट है सॉलिड इन गैस, बी ऑप्शन है गैस इन सॉलिड, सी है सॉलिड इन लिक्विड, एंड डी ऑप्शन क्या है? लिक्विड इन सॉलिड. तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज है इट इज द लिक्विड इन सॉलिड टाइप कोलाइड. यानी कि लिक्विड इन सॉलिड मीन
liquid is dispersed in solid. ठीक है, so this is the D option and D option is the correct answer. This is the most expected question. आपकी बार आने के चांसेस पूरे हैं इसके. Next question number 10. Among physical and chemical adsorption, which has high enthalpy of adsorption? कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में से इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू हाई किस में है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, जो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कैसी है. सो इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन आप जानते हैं कौन सी फोर्सेस हैं. दीज फोर्सेस आर द वन डर वाल्स फोर्सेस. And in case of chemical adsorption, the forces of attraction are the strong chemical bonds. यहां पर वीक वन डर वाल्स फोर्सेस है और यहां कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स है. तो हम ये जानते हैं कि जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब यहां पर केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी. सो आवर आंसर इज केमिकल एडजॉर्प्शन. So we'll say that the chemical adsorption has high enthalpy of adsorption. Clear? Next question is question number 11. Define adsorbate. आपने adsorption process के बारे में पढ़ा. So what is adsorption? The phenomena of attraction and retention of the particles of one substance on the surface of another substance. This is called adsorption. अब इसमें होता क्या है? एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके सरफेस पे जाकर वो रिटेन कर जाते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन. अब यहाँ दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं. एक वो जिसके पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं और दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जाके रिटेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट. और जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जाके वो अटैच हो रहे हैं या रिटेन कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट. सो व्हाट इज एडजॉर्बेट? द सब्सटेंस whose particles gets attracted and retained on the surface of another substance during adsorption is called adsorbate. और जिसके सरफेस के ऊपर जाके अटैच होते हैं, the substance on the surface of which they get adsorbed, that is called adsorbent. So this is the most expected question. And this is all about my today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel, Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.